2007 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिए। जज़ाकल्लाह कि आपसे हमारी मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई भाई। मेरे निशान 795 निशान से मैं साबित हो चुका हूँ महदी मसीह अलैहिस्सलाम, और मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 70 निशान के करीब उससे साबित हो चुका है, जो कि कुल इतने ही निशान थे मसीह दज्जाल के जो साबित हो चुका है मजहब से। आप क्या उसका इनकार करेंगे? क्या मेरा इनकार करेंगे? क्या अल्लाह के मिशन के खिलाफ आएंगे आप? जरा सोचिए, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का इंतकाल हो गया, अब वो अल्लाह के सुपुर्द हैं और तवक्कल अल्लाह हैं, फिर मट्टी में से उठेंगे तो उनको भी हिसाब देना होगा कि अल्लाह ने उनको दुनिया में जो है इज्जत अता की तो क्या किया, उनको भी देना है, उसी तरह से मुझे भी देना रहेगा। इसी तरीके से हर अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है उसे देना है। लिहाजा ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत सब मेरे अल्लाह ताला की देन है, इसको, और अगर मेरे हुकूमत में कोई मेरे खिलाफ साजिश करेगा तो हकीकत में वो मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है बल्कि अल्लाह के खिलाफ साजिश कर रहा है, क्योंकि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, अल्लाह की तरफ से भेजा गया अल्लाह का रसूल हूं, खास बगैर किसी भी नबूवत के। जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ आता है तो अल्लाह ताला को पहले पता चल जाता है आपकी साजिश का, उसके बाद अल्लाह देख लेने के काफी है। लिहाजा अल्लाह के रसूल महदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करना या कोई प्लानिंग करना ये गलत है। याद रखिए, मैं डरता नहीं हूं मौत से, लेकिन मुझे एहतियात का हुक्म है, एहतियात बरतने का हुक्म है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहतियात बरते हैं। खुद हजरत अली को लिटाकर वो चले गए थे एक अननोन जगह पे गार हिरा के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर। क्यों? क्योंकि हिकमत है, अल्लाह के नबियों को भी अल्लाह ताला इस तरीके से जो है ना हिकमत इस्तेमाल करने की ताकत अता किया है। लिहाजा अगर आप बोलेंगे कि आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, आप इधर आ जाओ, आपके हम देख लेंगे, आ जाओ हम आपको मारने के खिलाफ वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तो याद रखिए हर आपकी साजिश से पहले अल्लाह ताला की जबरदस्त चाल, अल्लाह जबरदस्त चलने वाला है, और मेरे खिलाफ जो आएगा वो इस दुनिया में भी बर्बाद हो रहा है, आखिरत में भी। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं, मैं तो ये बयान करने के लिए आया हूं कि आओ मेरे साथ और सारी जहां में हुकूमत करो। अब आप बोलेंगे कि हुकूमत कैसे कायम होगी भाई? अगर हुकूमत कायम आपकी हो जाएगी तो कोई मेजॉरिटी नहीं है आपकी, लोग अभी आपको इतने मानते नहीं है, तो ये सिस्टम कैसा चलेगा? ये इरिगेशन सिस्टम कैसा चलेगा? ये ड्रेनेज का सिस्टम कैसे चलेगा? ये कंस्ट्रक्शन का सिस्टम कैसे चलेगा? ये हुकूमत चला रही है। तो मेरा बोलना यह है कि उस हुकूमत को ये काम करने दो, उसको अभी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन तो हो जाओ, मेरी तादाद तो बढ़ते जाओ। जैसे मेरी मेजॉरिटी हो जाएगी वर्ल्ड पे, सारे टैक्सेस वगैरह सब मेरे खजाने में जमा होंगे इंशाल्लाह, और ये इस्लामी शरीयत के हिसाब से काम होगा हर जगह। मैंने इससे पहले एक वीडियो में कहा है मैसानिक किंगडम में, वो आप देखेंगे मेरी प्लानिंग्स क्या हैं, वो प्लानिंग्स को लागू करना है। आज पहले आपको ज्वाइन हो जाना है, नॉमिनीज तो बन जाना है मेरे साथ, और आपको माल से, ताकत से, दौलत से, शौहरत से, जो भी अल्लाह ने आपको अता किया है उससे मेरी मदद करना है। अगर आपको अल्लाह से इतनी भी मोहब्बत है और वाकई आप ये मानते हैं कि ईसा इब्न मरियम मसीह दज्जाल का खात्मा करने के लिए आएंगे और वो महदी मसीह की शख्सियत हैं, वो आ गए हैं, तो आपको चाहिए कि घुटनों के बल अगर बर्फ के पहाड़ पर भी चल के आना पड़े तो आकर मेरी बैत करना आप पे लाजिम है, और मैं आपको बैत की दावत दे रहा हूं। आइए, और कम से कम पहले आप ईमेल के जरिए बैत कर लीजिए, आप आपके लोग। और याद रखिए, अगर आपको ये इस जहां के लोगों में अगर आप फंस रहे हैं और ये दुनियादारी आपको बड़ी चीज लग रही है, तो याद रखिए ये जो दौलत, ये जो शोहरत, ये जो इज्जत दी हुई है ना, ये भी अल्लाह की है। आप भी अल्लाह के कब्जे में और मैं भी, और हम सब अल्लाह के कब्जे में है। याद रखिए, इससे निकल नहीं सकते। आप अगर मेरे साथ नहीं होंगे अब तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और मेरे इस दावत को पढ़ने के बाद जो मैं इंटरनेट पे भी डाल रहा हूं इंशाल्लाह, और मैं गवर्नर को भी दे रहा हूं मैसेज इंशाल्लाह, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दे रहा हूं, साइबराबाद के कमिश्नर को भी दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी इंशाल्लाह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, और चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश को भी, और गवर्नर को भी, और इंशाल्लाह दूसरे पार्टीज को भी, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी है, इन सबको भी मेरा मैसेज जाने वाला है इंशाल्लाह ऐसी वीडियो की शक्ल में। इंटरनेट पे भी डाल रहा हूं और कॉपीज बना के आप लोगों तक भी पहुंचाऊंगा। इसको देखिए और मेरे साथ हो जाइए और मेरी ताकत बनिए, क्योंकि मैं आया हूं तो मैं गुलाम हूं अल्लाह का। इस्लामी हुकूमत दुनिया पे कायम करने के लिए आया हूं, शरीयत का निफाज करके उससे जो है ताकतवर मुसलमानों को बनाकर जन्नती करने के लिए आया हूं, ताकि जब फिर मट्टी में से सब उठ जाएं तो वो जन्नत में जाएं और दोजख से बचें, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा की जिंदगी मिलने वाली है नहीं, आप जानते हैं। लेकिन इतना क्राइम बढ़ चुका है, इतने गुनाहगार हो चुके हैं कि लोगों को जन्नत में जाना ही बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो आसानी हो जाती है इस्लामिक किंगडम से, किंगडम ऑफ हेवन जिसे कहा गया, जिसे हिंदुइज्म सतयुग कहते हैं। लिहाजा आए मुसलमान भाइयों, आए MIM वालों, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ फौरन।
اور اگر آپ بولیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بھائی ہم پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہم اس سے دیکھیں گے، ہم ویسا سوچیں گے، بولے تو یاد رکھیے یہ کوئی میری پارٹی مسیحنک کنگڈم جو ہے یہ کوئی عام پارٹی نہیں ہے کہ آپ مانے تو مانے نہیں تو ہٹ جائے، کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، ایک پارٹی آئی دوسری پارٹی بدل لی، ایسا نہیں ہے کہ آج شامل ہوئے کل بدل لیے، نہیں نہیں نہیں، آپ مانو یا نہ مانو، مان نہ مان تو میرا مہمان والا حساب ہے یہاں۔ مسلمان ہیں تو آپ بولیں گے ہیں تو مانو مجھے مسیح مہدی علیہ السلام اور میرے ساتھ ہو جاؤ، نہیں مانتے کافر، بس میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو انکار کرے کافر۔ آپ کے حاجی ہونے کے باوجود، عمرہ کرنے کے باوجود، نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود آپ کافر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ مسیح مہدی علیہ السلام کا انکار کر دیے، تو آپ کا کس وجہ سے آپ مسلمان باقی رہتے ہیں بتائیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرے کافر، لہٰذا میں وہ رسول ہوں جو بغیر نبوت کے، تو وہ رسول والی ساری آیت مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاگو ہیں تھی، اور وہ نبی ہیں لیکن میں نبی نہیں، لہٰذا اسی طریقے سے قرآن پاک ایک وقت میں نازل ہوا دو رسولوں کے لیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول کے لیے، آخری نبی جو رسول ہیں یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں، اور ایک مہدی علیہ السلام جو آخری رسول ہیں یعنی بھیجے گئے ہیں بغیر کسی بھی نبوت کے، لہٰذا وہ آیتیں دونوں پر لاگو ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے رسول نبی، نبی رسول کو ایسے 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 بیان کیا گیا ہے۔ میرے سارے ویڈیوز دیکھیے میرے بھائیوں، میرے خلاف آپ ایک دم کم علمی کی وجہ سے، دانش مند پولیٹیشین ہونے کے باوجود آپ ایک دم سازش مت کریے، لوگوں کو بھڑکائیے مت، صبر سے کام کریے، صبر، ان اللہ مع الصابرین۔ آئیے میرے ساتھ، آپ کو ایک اشارہ کافی نہیں ہوا کیا؟ 07 سیٹس آ گئے، مسیح 007 ORG میری ویب سائٹ کا ایڈریس، اور آپ کو آ گئے 07 سیٹس، صرف آپ مسیح دجال کے خلاف جمع کیے لوگوں کو، تو اتنی برکت ہو گئی، تو اب کتنی برکت ہونے والی ہے ذرا اندازہ لگا لیجئے میرے بھائی اور بہنوں۔ MIM آؤ اور میرے مسیحنک کنگڈم میں شامل ہو جاؤ، اور سچے دل سے میرے ساتھ پالیٹکس نہیں چلے گی، میرے ساتھ مکر نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے یہ مسیحنک کنگڈم، میرے ساتھ سیدھے آنا ہے، ایمانداری سے ہونا ہے، کیونکہ آپ کو ایمانداری کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کفرستان میں تھے، دھوکے بازوں میں تھے، وہاں پر یہ مکر چل جاتا ہے، پالیٹکس چل جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے پروجیکٹ میں نہیں چلنے والی، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں پہ سچ ہی ہونے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کے دوست ہیں اور اسلام کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست ہو تو میرے ساتھ ہو جائیے، ورنہ میرا انکار کر دیجئے اور کافر ہو جائیے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کافر ہوں۔ مجھے آپ کے طاقت کا ڈر نہیں، کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ کے، اور آپ لوگ میرے ساتھ ہو کے ہی رہیں گے انشاءاللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذرا جلدی یا تھوڑی دیر میں یا بہت دیر میں، لیکن ہونا تو ہے انشاءاللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور مجھے اپنی شرطیں مت منوائیے،